न जाने ये कैसा दिन आया था। न जाने ये कैसा दिन आया था जब खुदा ने सुब्रता को अपने पास बुलाया था। समाज और राजनीति के कामों में अपना परचम लहराया था। कभी लोगों ने उसे इंदिरा का बेटा कहकर भी बुलाया था। और न जाने ये कैसा दिन आया था जब खुदा ने सुब्रता को अपने पास बुलाया था। विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा के लिए चुने गए। उन्हें सिद्धार्थ शंकर रे मंत्रालय में सूचना और सांस्कृतिक मंत्री के रूप में राज्य मंत्री नियुक्त किया गया था। उन्होंने स्थानीय सरकार के राज्य मंत्री के रूप में एक अतिरिक्त जिम्मेदारी भी निभाई थी। लेकिन जब वाम मोर्चा ने कांग्रेस पार्टी को भारी सत्ता विरोधी वोटिंग पैटर्न के बीच हराया तो सुब्रता मुखर्जी बालीगंज विधानसभा क्षेत्र हार गए। लेकिन 1982 में वे जोरबागान विधानसभा क्षेत्र में स्थानांतरित हो गए और 1996 तक उसका प्रतिनिधित्व किया। 1996 से 2001 में वे चौरंगी विधानसभा क्षेत्र के लिए चुने गए। 1999 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर ममता बनर्जी के साथ शामिल हो गए थे। यह निर्णय कांग्रेस विधायक की ओर से आया क्योंकि इंटक ने उन्हें दूसरे कार्यालय के लिए ILO के शासी निकाय के लिए नामांकन से वंचित कर दिया। सन 2005 जब सुब्रता मुखर्जी को तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में कोलकाता का मेयर बनाया गया। वे कोलकाता के 36वें मेयर के तौर पर नियुक्त किए गए थे। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के महापौर होने के बाद भी विधानसभा के कांग्रेस सदस्य के रूप में उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। मेयर के रूप में उन्होंने EM बाईपास पर 300 फीट ऊंचे कोलकाता गेट की योजना बनाई थी, जिसकी लागत लगभग 20 करोड़ रुपए थी। हालांकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मंजूरी न मिल पाने के कारण परियोजना आगे नहीं बढ़ पाई। सन 2001 में वे तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चैरागी विधानसभा के लिए चुने गए। उन्होंने 2004 में कोलकाता उत्तर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव भी लड़ा।
लेकिन चुनाव हार गए। 2005 में निकाय चुनाव से पहले मुखर्जी ने पार्टी प्रमुख के साथ मतभेदों के बाद तृणमूल कांग्रेस छोड़ दी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। वह पश्चिम बंगाल उन्नयन मंच के तहत कांग्रेस और कई सीमांत खिलाड़ियों के साथ गठबंधन करने में सक्षम थे। यद्यपि वह नियम के लिए निर्वाचन होने में सक्षम था, उसके मोर्चे को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। तृणमूल कांग्रेस छोड़ने के बाद भी उन्होंने 2006 में अपने कार्यकाल के अंत तक विधानसभा में तृणमूल सदस्य के रूप में इस्तीफा नहीं दिया। 2006 के राज्य चुनावों में वह कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चौरंगी सीट से तीसरे स्थान पर आए। 2009 में वह कांग्रेस के टिकट पर बांकुरा लोकसभा क्षेत्र से लड़े और हार गए। मई 2010 में मुखर्जी ने फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दी और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष का पद छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में फिर से शामिल हो गए। उन्होंने 2011 का विधानसभा चुनाव बालीगंज सीट से लड़ा था। 2011 में पश्चिम बंगाल विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस के बहुमत से जीतने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अधीन सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग मंत्री बनाया गया था। दिसंबर 2011 में उन्हें पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया और चंद्रनाथ सिन्हा की जगह ली गई। फरवरी 2012 में उन्हें शोभन देव चटर्जी के बजाय INTTUC का अखिल भारतीय अध्यक्ष बनाया गया। 2021 के विधानसभा चुनाव में TMC के तहत बालीगंज से रिकॉर्ड अंतर के साथ भारी अंतर से जीत हासिल की। लेकिन ये कौन जानता था कि पश्चिम बंगाल के इतिहास में 4 नवंबर 2021 का वो काला दिन भी आएगा, जब राजनीति के भूमि में दहाड़ने वाला शेर खामोश हो जाएगा। 4 नवंबर की रात्रि को सुब्रता मुखर्जी को दिल का दौरा पड़ा और उन्हें कोलकाता के SSKM अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई और पूरा बंगाल दिवाली की रात शोक में डूब गया, क्योंकि बंगाल और भारतवर्ष एक ऐसे राजनेता को खो दिया था जो अपने सामाजिक और राजनीतिक कार्यों को लेकर अपने जनता के लिए हमेशा तत्पर रहता था। द लोकल जर्नलिस्ट स्वर्गीय सुब्रता मुखर्जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है और उनके परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करती है। त्योहारों की रोशनी, त्योहारों की रौनकें, हम हैं खुशियों की धुन है, तरंग है जब सारे संग है। इस दिवाली सुनिए और सुनाइए खुशियों की धुन विथ UNI।